देखो हमें कुल मिला के ये क्वेश्चन करना था, y बराबर 2x प्लस 3y(x) और x जा रहा था -1 और 1 के बीच में। देखो जब हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया था, देखो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिला था, है ना, ऐसे करके देखो इसका ग्राफ मिला था। ठीक है, देखो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था √3/2, जिस पर हमारी वैल्यू 2√6 थी, है ना, और ये वाला देखो पॉइंट था -√3/2, जिस पर हमारी वैल्यू थी -2√6, ऐसा था। अब देखो ध्यान दो, हमें x की वैल्यू चाहिए -1 और 1 के बीच में, है ना। x की जो देखो हमको वैल्यू चाहिए वो -1 और 1 के बीच में चाहिए। देखो एक्चुअली √3/2, √3/2 का मतलब √1.5, और देखो ये 1 से बड़ा होगा, ध्यान देना। √1 देखो मैंने बताया था y बराबर √x जो फंक्शन है ना, y बराबर √x फंक्शन, देखो वो ऐसे करके होगा, इस तरह से होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले गए आप, तो y भी कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। तो अगर x 1 से बड़ा होगा तो उसका आंसर भी देखो 1 से बड़ा होगा, मतलब √1.5 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि देखो y बराबर √x का ये ग्राफ होता है। अगर आप x को 1 लोगे तो √1 y भी 1 आएगा, लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे तो उसका अंडर रूट भी देखो 1 से ज्यादा आएगा। अगर x 1 है तो x बराबर 1 पर y की वैल्यू 1, मतलब 1 का √1, लेकिन जैसे ही आप x को 1.5 लोगे तो 1.5 से देखो मिलने वाला y ज्यादा है, तो √1.5 की वैल्यू 1 से ज्यादा, है ना। तो इसका मतलब √3/2 जो है ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब 1 यहां कहीं होगा, और इसी प्रकार -1 यहां कहीं होगा। तो हमें देखो जो x की वैल्यू चाहिए वो -1 और 1 के बीच में चाहिए, ये चाहिए। तो मतलब हमें ग्राफ का ये वाला हिस्सा चाहिए होगा, और इसी प्रकार देखो -1 यहां है तो ग्राफ का ये वाला हिस्सा चाहिए होगा। ध्यान दीजिए, हमें x देना है -1 और 1 के बीच में, तो -1 और 1 के बीच का देखो ग्राफ का ये हिस्सा चाहिए या ये हिस्सा चाहिए। अगर हम x को 1 रख दें, अगर x को 1 रख दें तो y2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। देखो अगर हम x को 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और अगर हम x को -1 रख दें तो y -2 - 3 कितना हो जाएगा, -5। अगर x को -1 रख दें तो y कितना हो जाएगा, बोलो -5 हो जाएगा। ध्यान दें, ठीक। तो अब हमें -1 और 1 के बीच में चाहिए, तो -1 और 1 देखो, ये तो ग्राफ का ये हिस्सा दिखेगा या फिर ये हिस्सा दिखेगा। अगर इस हिस्से को देखेंगे तो y क्या हो रहा है, देखो 5 से इंफिनिटी, और अगर हम इनके बीच में चाहिए ना, -1 और 1 के बीच में चाहिए, तो देखो ये हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा, और इस पॉइंट पर y कितना है, -5, तो y क्या होगा, -5 के नीचे, और इस 1 पर y कितना, 5, तो क्या होगा, 5 के ऊपर। यानी हमारे फंक्शन का देखो जो रेंज आ गया वो हो गया -∞ to -5 और यूनियन 5 to ∞। ये हमारे क्वेश्चन के रेंज का आंसर आ गया, ध्यान दो, है ना, क्योंकि x चाहिए था -1 और 1 के बीच में। तो अगर हम -1 और 1 के बीच में देखें, देखो y की वैल्यू 5 से ज्यादा, और इधर देखेंगे तो y की वैल्यू -5 से कम, है ना। तो देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो मान लो अगर कोई बच्चा इसको am > gm से करता, जैसे कोई बच्चा ये समझे कि मान लो अगर हम साइन को पॉजिटिव ले लें, है ना, अगर हम मान लो साइन को पॉजिटिव ले लें, तो वो देखो इसका अर्थमेटिक मीन, है ना, /2 > ज्योमेट्रिक मीन, यानी 2 sin x × 3 cos x। अब देखो 2 sin x + 3 cos x, ये क्या हो गया, बोलो sin cos कट गए तो √6, तो क्या आ गया, 2√6 आ गया, है ना। अगर कोई बच्चा ये माने कि भाई साइन पॉजिटिव होता है तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा कर दिया, तो उसको > 2√6 मिलेगा। और अगर वो साइन x को एक बार निगेटिव माने तो अर्थमेटिक मीन
2 sin x प्लस 3 cosec x लेसर इक्वल टू क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा बोलो 2 sin x इंटू 3 cosec x। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 sin x प्लस 3 cosec x लेसर इक्वल टू साइन cosec कट जाएंगे तो माइनस 2√6। मतलब अगर वो इस मेथड से करता तो उसको रेंज 2√6 से ज्यादा मिलती या माइनस 2√6 से कम मिलती, जो गलत आंसर था। जबकि सही आंसर देखो इसका ये है, रेंज 5 से इंफिनिटी होगी या माइनस इंफिनिटी से -5 होगी। तो इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में am ग्रेटर इक्वल टू gm डायरेक्ट लगाने से पहले हमेशा थोड़ा ग्राफ पे चले जाना चाहिए, नहीं तो हमसे गलतियां हो जाएंगी, ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो देखो जैसे हमने इसका ग्राफ बनाया अभी 2x प्लस 3y इसका, तो ऐसे कोई भी अलग अलग फंक्शन, अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका बताऊं मैं आपको, ये होता है, ध्यान दो यहाँ पर। देखो जैसे हमने ये ग्राफ बनाया इसका, अब देखो इसमें क्या किया करोगे आप, जैसे ग्राफ की शेप तो यही रहेगी, बस जैसे आपको ये वाला पॉइंट चाहिए तो इसके लिए क्या करोगे, इन दोनों को बराबर कर दो, इसको 2x को 3, मतलब जो टर्म यहां पर है और जो टर्म यहां पर है इन दोनों को आप इक्वल कर दो। इससे क्या होगा देखो 2x स्क्वायर बराबर 3, x स्क्वायर बराबर क्या होगा 3/2, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस √3/2 होगा। तो x की एक वैल्यू प्लस √3/2 हो गई, एक वैल्यू माइनस √3/2 हो गई। देखो तो ये पॉइंट्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो ग्राफ की शेप तो करीब करीब वही है, बस आपको पॉइंट्स यहां से डायरेक्ट मिल जाएंगे तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से इस प्रकार का कोई भी फंक्शन होगा तो एक्चुअली अब मेन पॉइंट है इसको निकालना, ये क्या है, तो इसको निकालने का तरीका मैंने बताया, इन दोनों को इक्वल कर दो, उससे x निकाल लो। देखो एक x आ गया प्लस का √3/2, एक x आ गया माइनस का √3/2, और ग्राफ की शेप हमेशा ऐसी ही रहेगी, है ना। ग्राफ की शेप देखो हमेशा ही ऐसी है, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, बस तुम्हें अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, जिसको तुम्हें निकालने का तरीका मैंने हमेशा के लिए बता दिया, समझे बात को। तो ये बात ध्यान दो हमेशा कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो एक दो क्वेश्चन हम लोग और भी करते हैं अभी।